मसीह के बाबरकत नाम में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद, आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे खुदा उनके कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। 9 रूह के फलों के बारे में कल रात खुदावन ने मुझसे कलाम किया। ये कलाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप इन फलों के बारे में यकीनन जानते होंगे। तो तकरीबन 4:30-5 बजे खुदावन ने मुझसे ये कलाम किया। 9 रूह के फलों को जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, गलतियों उसके 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में, आप 9 रूह के फलों को जानते हैं कि 9 रूह के फल कौन कौन से हैं। पहला मोहब्बत, दूसरा खुशी, तीसरा पीस, इत्मीनान, पेशेंस, तहम्मुल, सबर, काइंडनेस, मेहरबानी, छठा गुडनेस, नेकी, और 7 फेथफुलनेस, ईमानदारी, फिर जेंटलनेस, हलीम, और फिर लास्ट पे सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी। आप इन फलों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन खुदावन ने मुझसे जो कलाम किया मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से कहते हैं कि पाक रूह तू आ, मैं पाक रूह से भरना चाहता हूँ, पाक रूह मैं तुझे अपने अंदर वेलकम करता हूँ, पाक रूह मैं तुझे अपने दिल में वेलकम करता हूँ, अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूँ, ताकि तू पाक रूह काम करे। तो जब पाक रूह आता है तो उसके 9 रूह के फल भी आपकी जिंदगी में आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप जुबान से इकरार करते हैं, आप जुबान से बीज को बोते हैं, उन सारे बीजों को बोते हैं जो 9 रूह के फल हैं। अब जैसे कि मैंने आपको 9 रूह के फलों के बारे में बता दिया है कि वो कौन कौन से हैं, जुबान से आप क्या करते हैं, आप बीज बोते हैं। उसके बाद जब आप खुदावन में होते हैं, ईमानदारी से चलते होते हैं, तो पाक रूह क्या करता है, पाक रूह इन बीजों को जो आपने बोए हैं, इनको यस्सु और पाक रूह इनको ग्रो करता है आपके अंदर। वो ग्रो किस तरह से होता है, जब एक बीज को आप जमीन में बोते हैं तो वो फौरन से तो नहीं ना वो दरख्त बन जाता, ठीक है, उसका एक टाइम प्रोसेस लगता है उसे उगने में। इसी तरह जब आप रूह पाक को अपने दिल में वेलकम करते हैं, उसके फल आते हैं, आप बीज को बोते हैं, तो टाइम प्रोसेस लगता है हर एक बीज को आप में ग्रो करने में। पहला बीज जो है वो मोहब्बत है। तो अगर आप दूसरों से मोहब्बत नहीं करते तो खुदावंद आपको मोहब्बत करना सिखाएगा। तो किस तरह से वो मोहब्बत करना सिखाएगा, आपके आगे खुदावंद बाजुकात खुदावंद आपके आगे ऐसे मुश्किल लोग लेकर आएगा जिनसे मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके अंदर ये फल नहीं है तो खुदावंद इस फल को बढ़ाने के लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आपके आगे लेकर आएगा कि आप उनसे मोहब्बत करना सीखे। जब तक आप में मोहब्बत नहीं आ जाती, आप मोहब्बत उन लोगों से करना सीख नहीं जाते, आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना सीख नहीं जाते, तब तक पाक रूह नेक्स्ट फल पर नहीं काम करेगा। और जब आप इस चीज में कामिल हो जाते हैं कि आप अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखना शुरू हो जाते हैं, फिर स्पिरिट नेक्स्ट फल पर आ जाता है, जो जॉय और खुशी का फल है। वो मैं कहती हूँ कि आपको तो इनाम में मिलता है जब आप खुदा में बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्द आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। मसीह ने कहा है कि मेरी खुशी पूरी करो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। तो जब हम मसीह की मर्जी पर चलते हैं, यीशु की मर्जी पर चलते हैं, तो उसी मसीह में, यीशु में ही हमारी असल खुशी है। तो जो जॉय है वो पाक रूह आपको इनर जॉय देता है। वो जॉय आपके सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता। आप अंदर से ही खुश
वह खुरम होते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप जॉयफुल हैं, आपके अंदर से वो जॉय बाहर झलकता होता है। फिर इत्मीनान, पीस, जीसस इज द किंग ऑफ पीस। जब आप यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, उसमें गहरे हो जाते हैं, उसके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है, तो आप असल पीस का, असल सुकून का, असल अमन का मजा चख सकते हैं यीशु के पास से। चौथा है पेशेंस, तहम्मुल, सब्र। जब तक आप सब्र करना सीख नहीं लेते, सब्र से काम लेना सीख नहीं लेते, सब्र करना सीख नहीं लेते, वेट करना सीख नहीं लेते, तब तक खुदावंद आपको सिखाएगा या आप में फल पैदा करने के लिए खुदावंद आपको सब्र करवाएगा, आपको वेट करवाएगा। जब तक आप इस चीज में कामिल नहीं हो जाते, आप सब्र करेंगे। और चौथा है मेहरबानी। पहले जब हम खुदावंद में नहीं थे, तो क्या पता आप दूसरों पर तरस ना खाते हो, रहम ना करते हो या मेहरबानी ना करते हो, तो खुदावंद आपके सामने ऐसे लोगों को लेकर आएगा। जब आप खुदावंद में आएंगे, यीशु में आएंगे, पाक रूह आपके अंदर काम करेगा, तो वो आपके आगे ऐसे लोगों को लेकर आएगा जिन पर आप मेहरबानी करें, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि आप में ये फल बढ़े। छठा जो फल है गुडनेस। अगर आप नेकी नहीं करना जानते, तो खुदा का रूह आपको नेकी करना सिखाएगा लोगों के साथ। फिर उसके बाद ईमानदार। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो खुदावंद आपको ईमानदारी करना सिखाएगा। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ईमानदार नहीं हैं, बीवी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, जॉब पर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, फेथफुलनेस नहीं है, तो खुदावंद आपको सिखाएगा। पाक रूह आपको बार बार चांस देगा कि आप ईमानदार बनने की कोशिश करते रहें। आप एक बार गलती करेंगे, 2 बार, 10 बार गलती करेंगे, लेकिन खुदा आपको फिर भी चांस देगा कि आप एक ना एक दिन उस चीज को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। लेकिन जब आप दुआ करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ये चीज आप में ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, ये चीज आपके अंदर आ जाएगी और आप इस पर गलबा पाएंगे। उसके बाद है जेंटलनेस, हलीमी। ठीक है, बहुत दफा ऐसा होगा कि खुदावंद आपको तोड़ेगा, बहुत से लोगों को आपकी जिंदगी में अलाउ करेगा कि वो आपको तोड़ें, क्योंकि खुदावंद आपको हलीम बनाना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप जेंटलनेस आप में आए, आप जेंटल मैन बन जाएं। खुदावंद आपको हलीम बनाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए बहुत से ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में आने देगा, ऐसे कामों को, ऐसी चीज़ों को होने देगा, ताकि आप हलीम बने, ना कि प्राइडफुल, ना कि गुरूर मंद बने, ना कि गुरूर आप में आए, बल्कि आप हलीम बने। लास्ट पे है सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी। जब तक आप खुद पर कंट्रोल करना सीख नहीं लेते, जब तक आप अपनी ख्वाहिशात पर, उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उन चीजों पर आप गलबा पाना, कंट्रोल करना सीख नहीं लेते, खुदावंद ऐसी सिचुएशंस बार बार रिपीट करेगा आपकी जिंदगी में। ऐसी चीजें बार बार होंगी आपकी जिंदगी में कि आप कहेंगे कि खुदावंद मेरी ही जिंदगी में एक ही चीज बार बार क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जब तक आप उस चीज पर गलबा पाना सीख नहीं लेते, आप उन चीजों को, वो चीजें आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि जब तक आप खुद को कंट्रोल करना सीख नहीं लेते, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना नहीं सीख लेते, तब तक ये सारी सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस बार बार आपके साथ रिपीट होंगे। खुदावन चाहता है कि जो आपकी वीकनेस है, वो आपकी उस वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में बदलना चाहता है। इसलिए ऐसी चीजें
کبھی کبھار ہمارے ساتھ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ پاک روح ان چیزوں پر ہی فوکسڈ کرتا ہے جن چیزوں میں ہم اچھے نہیں ہوتے، اگر ان میں سے کوئی بھی پھل کی ہم میں زیادہ کمی ہے تو وہ اس چیز پر، اس پھل پر پاک روح فوکسڈ کرتا ہے تاکہ آپ اس چیز میں کامل ہو جائیں، خداوند کے یسوع کی مانند بن سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔